कोरोना महामारी के बीच एम्बुलेंस की सेवा सभी लोगों तक पहुंच सके, इस उद्देश्य से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने ऑटो रिक्शा ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है, जो उपनगरों की छोटी छोटी गलियों में भी पहुंचकर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाएगी। इस ऑटो रिक्शा ऑक्सीजन एम्बुलेंस की खासियत यह है कि इसमें ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर मौजूद है, जो इमरजेंसी में मरीजों के काम आएगा। प्राथमिक चरण में चेंबूर में शुरू इस सेवा को सक्षम महिला सामाजिक संस्था संचालित करेगी। इस ऑटो रिक्शा ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के अध्यक्ष इकबाल मेमन और नगर सेविका आशा मराठे सहित फेडरेशन की लेडीज विंग चेयरपर्सन इजिया बाई चश्मावाला, सचिव अजीत भाई मच्छीवाला, नसीमा सुल्ती, फारूक भिवंडीवाला, शाकिर बाटलीवाला, समाज सेवक सुभाष मराठे और दत्ता खेड़ेकर सहित सक्षम महिला सामाजिक संस्था की अध्यक्ष संध्या पुंडीर और संयोजक विक्रम पुंडीर की मौजूदगी में हुई। मी नगरसेविका 152 वॉर्डची, हा पूर्ण परिसर माझ्याच वॉर्डमध्ये आहे। मी खूप त्यांची आभारी आहे की ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन जमात फेडरेशन तर्फे इंटरनेशनल मेमन ऑर्गनायझेशन IMO तर्फे आज इथे ॲम्ब्युलन्स रिक्षा ॲम्ब्युलन्स त्यांनी केलेले आहेत। 5 ते 7 रिक्षा ॲम्ब्युलन्स ठेवलेले आहेत, कारण आजच्या परिस्थितीला हे खूप गरजेचं आहे आणि त्यांनी पुढे येऊन एक खूप चांगला उपक्रम इथे केलेला आहे। कारण आपल्याला माहिती आहे, माझा तर एक अनुभव होता की गेल्या वर्षी अक्षरशः ॲम्ब्युलन्सला मी फोन करत होती तर ॲम्ब्युलन्स मिळत नव्हती। कारण त्यावेळेस असं झालं होतं की एका मुलाची आई इतकी रडत होती आणि त्या मुलाला 4 वाजता मी ॲम्ब्युलन्ससाठी फोन केला, रात्री 11 वाजले तरी ते ॲम्ब्युलन्स आली नाही आणि त्या मुलाला शेवटी मी 11:30 वाजता माझ्या गाडीमध्ये घेऊन त्या मुलाला हॉस्पिटलला घेऊन गेलं। तो मुलगा पॉझिटिव्ह आला। तर अशी ही परिस्थिती कोणावरही येऊ नये आणि त्या निमित्ताने आज यांनी एवढा छान उपक्रम केलेला आहे की आतमध्ये ऑक्सिजन सुद्धा आहे, ऑक्सिजनचे सिलेंडर आहेत, हे खूप महत्त्वाचं आहे। म्हणून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते। असंच पुढे कार्य त्यांचं असंच चालू राहू द्या आणि त्यांचे मी मनापासून आभार मानते की त्यांनी असा हा उपक्रम केलेला आहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रज़िया बाई चश्मावाला ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन की लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन हूँ और यहाँ आज आपके सामने खड़े हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने 4 रिक्शा वगैरह बनाए हैं, उसके साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखे। आप देख सकते हो कि कितनी छोटी गली में हम लोग खड़े हुए हैं। अगर ऐसे में कोई पॉजिटिव पेशेंट है और दूसरी सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। अगर ऐसे में अगर एम्बुलेंस अगर गली में घुस नहीं सकती, अगर छोटी छोटी बस्तियाँ हैं, स्लम एरियाज़ है वगैरह में, तो ये रिक्शों कितना काम आता है ना। इन लोगों को पार्किंग की ज़रूरत होती है ना, इनको कोई जगह वगैरह की ज़रूरत होती है, कहीं भी चले जा सकते हैं रिक्शा, जिसमें आप पेशेंट को डाल सकते हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में उसको अगर सांस का कुछ वो होता है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर, ये कितनी अहम बात है जिसमें जिसका श्रेय पूरा हम इकबाल भाई ऑफिसर को, जो हमारे प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के, जो हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है वो इनको पता चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सबसे आगे नेशनल, जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो ये आगे जाते हैं और हम इनके पीछे पीछे रहते हैं, क्योंकि इनके हर काम में इतनी खूबी होती है कि हम लोग को ऐसा होता है कि हम इनका साथ देना चाहिए। हमें सभी इनका साथ दे। एम्बुलेंस भी दी है, लेकिन एम्बुलेंस तो बड़ी जैसा बड़ी रोड होते हैं उसमें जाते हैं, लेकिन ये रिक्शा इतना ज़रूरी है कि ये कहीं भी पहुंच जाएंगे और कहीं भी कोई भी पेशेंट को लेकर, जिसको अपनी ज़िंदगी की जो ख़ास ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वो भी साथ में है, तो वो अपनी जान बचा सकते हैं। हर मज़हब के अंदर ये बताया गया है कि इंसान की खिदमत करना ही असल धर्म है, और हमारे मज़हब के अंदर भी यही बोला गया है कि इंसान की खिदमत करो। और आज के टाइम में ये जो कोरोना का दौर चल रहा है, इसके अंदर सारे लोग परेशान हैं। इसके अंदर धर्म का भेदभाव नहीं देखना चाहिए। हमने कभी भी आज दिन तक धर्म का भेदभाव नहीं देखा। जहाँ ज़रूरत है, चाहे कोई भी धर्म का है, चाहे हमारा दुश्मन क्यों नहीं है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने दुश्मनों को मदद किया। ये हमको उन्होंने सिखाया कि तुम्हारे अगर दुश्मन भी है तो मौके पे उसको मदद करो। ये हमारी इंसानियत है, और आज इंसानियत के नाते आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है और सैकड़ों पेशेंट जो है कोरोना के, वो परेशान है। और यहाँ से गलियों से हॉस्पिटल जाने के लिए कोई भी रिक्शे वाला, कोई भी टैक्सी वाला तैयार नहीं होता है उसको ले जाने के लिए, कोरोना के पेशेंट को ले जाने के लिए।
ये देख करके हमने महिला सक्षम जो संस्था है हमारे विक्रम सिंह है, उनके साथ में वो मैनेजमेंट वो करेंगे, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन IMO के सहकार से हमने आज 4 रिक्शे का यहाँ शुरुआत किया है। ये रिक्शे रात दिन 4 इलाके के अंदर रहेंगे। जहाँ भी पेशेंट होगा, कोरोना का पेशेंट होगा या कोई भी पेशेंट, उसको हॉस्पिटल में उसको भिजवाया जाएगा। कोई भी चार्ज उससे, कोई भी पैसा उससे लिया नहीं जाएगा। हॉस्पिटल में उसको लेके जाएंगे। उसके अंदर, रिक्शे के अंदर हमने ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखा है, ताकि अगर पेशेंट जो है वो इमरजेंसी के अंदर है तो उसको ऑक्सीजन का भी वो इस्तेमाल कर सकता है। ये एम्बुलेंस तो हमारी है, मगर एम्बुलेंस झोपड़पट्टियों के अंदर नहीं जा सकती है, तो वो उसके लिए हमने सोचा कि क्या यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए, तो रिक्शे की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसी तरह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो है वो अपने ऑटोमेटिक मशीन जो जनरेट होता है ऑक्सीजन, उसके हमने 100 मशीन मंगाए हैं, हमने दिया है, सार्वजनिक दिया है हमने। और ऑक्सीजन मशीन, ऑक्सीजन जो सिलेंडर, 100 ऑक्सीजन सिलेंडर हमने पूरी संस्थाओं को सबको दिया है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन और IMO ऐसी सेवा करने के लिए, इंसानियत की सेवा करने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ पर आज जो उद्घाटन हुआ, हमारी एक रिक्शे का उद्घाटन यहाँ के माननीय कॉरपोरेटर मैडम जो हैं उन्होंने किया। एक रिक्शे का उद्घाटन हमारी चेयरपर्सन रजिया आपा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की उन्होंने किया। एक का उद्घाटन हमारे जनरल सेक्रेटरी अजीज भाई मच्छीवाला ने किया। एक का उद्घाटन हमारे स्पोर्ट्स विंग के चेयरमैन आसिफ अब्बा जुमाने ने किया। हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को पूरे हिंदुस्तान से साथ और सहकार मिलता है, और वो साथ और सहकार से ये सारा काम हम लोग जो है, सार्वजनिक काम जो है, इंसानियत का काम जो है, ये हम करते हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि सच्ची खुशी, हम कितने खुश हैं, हमारे घर में हम कितने खुश हैं, वो सच्ची खुशी नहीं है। हमारे वजह से कितने लोग खुश हैं और हम कितने को खुशी दे सकते हैं, यही असल ज़िंदगी है। मेरा नाम मंसूर दरवेश है। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और इसके बाद ऑल इंडिया मेमन जमात के प्रेसिडेंट जनाब इकबाल हाफिज़ का शुक्र अदा करता हूँ कि इनकी मेहनत और इनकी कोशिश की वजह से ना इन्होंने टाइम देखा, ना वक्त देखा, ना पैसा अदा कर आओ देखा। इनमें एक जज्बा है काम करने का, और अल्लाह इनकी इतनी मदद कर रहा है कि हर टाइम खड़े रहते हैं। किसी भी कैसा भी आओ, किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, इनके पास आए, इन्होंने कभी भी इनका अपना दरवाज़ा बंद नहीं रखा। हमेशा इनका दरवाज़ा खुला है, कैसा भी ज़रूरत आदमी हो, ये हमेशा काम करते। और आज भी जो हमारा काम हो रहा है, अल्लाह की तरफ से हमारी मदद है और एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसका फ़ायदा बहुत लोग उठाएंगे, और उम्मीद है कि सही आदमी सही वक्त पर इसका इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की एक अच्छी सोच थी। उस सोच से मैं प्रेरित हुआ। मैं गया था कुछ और काम से, और वहाँ कुछ और काम हो गया। वह लोगों को सिलेंडर मुहैया करा रहे थे, और जब मैंने देखा कि 100 सिलेंडर आए और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मेरे आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा सर, मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ बहुत लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो सर ने मुझे तुरंत कहा कि विक्रम, आपको कितना सिलेंडर चाहिए, आप यहाँ से ले जाओ। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैंने 5 सिलेंडर वहाँ से लाए। 5 सिलेंडर लाने के बाद सर से कहा कि सर, हम लोग ऑक्सीजन बांटने का काम करते हैं, लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करते हैं, तो इसमें हमें रिक्शा लगेगी। तो सर ने कहा कि ठीक है, आप तुरंत रिक्शा ले लीजिए। 4 रिक्शा हमने फिर ली, और अलग अलग दिशाओं में हम वो रिक्शा भेजने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल इंडिया मेमन जो जमात फेडरेशन है, वो किसी जाति के लिए नहीं काम करती, सभी जाति को लेकर काम करती है। आज मैं 4-5 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे काम है जो उन्होंने मेरे जरिए ही करा है, और कभी भी उन्होंने अपनी क्रेडिट नहीं ली है। मैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन हाफिज़ जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज जो इस वक्त बहुत ज़रूरी ऑक्सीजन की जो लेवल है लोगों के, आपने सुना होगा कि किसी एक बंदे को हमने, जैसे मैं लाया तो तुरंत 3 ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो चुके थे। मैं लेके आया था 5 ऑक्सीजन। फिर चेंबूर पुलिस स्टेशन की सीनियर मैडम का फ़ोन आया कि किसी के माँ को लाना था, तो उनके लिए भी मैंने 2 सिलेंडर भेजे। तो 2 लोगों की जो अगर मैं जान बचा सकता हूँ, तो ये तहे दिल से मैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उनके द्वारा यह जान बची गई है। सिर्फ मैं एक बहाना था
लेकिन सच्ची काम तो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की है। भावुक तो इतना ज़्यादा है कि मतलब कहने के लिए शब्द ही हमारे पास नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ में हम लोग देखते थे कि किस तरह का माहौल बना है। कहीं पर ऑक्सीजन की वजह से लोग मर रहे हैं, कहीं पर अभी बीच में भी एक वाक़या हुआ था, कम से कम 20 से 22 लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण हुई थी। तो उसी को देखते हुए अगर हमको यह मौका मिला तो इस मौके का हम लोगों ने पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है कि और इसीलिए हम लोग मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमको एक सही दिशा दिखाई और इस दिशा में चलते चलते शायद आने वाले लोगों को भी इस चीज़ से प्रेरणा मिल सके। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्कर न्यूज़, मुंबई।